से प्यार करने वाले हम सब हिंदू हैं। अखंड भारत की 2 दिन 3 मूवीज, जिसमें से 2 भारत की आजादी की संघर्ष की, एक ए वतन मेरे वतन स्टारिंग सारा अली खान इन लीड, प्लेइंग उषा मेहता हु स्टार्टेड द कांग्रेस रेडियो इन 1940s ताकि आजादी की लड़ाई जारी रह सके जब महात्मा गांधी और अन्य क्रांतिकारी जेल में थे। और दूसरी तरफ जेल की यातना सहकर भी देश प्रेम करने वाले हाईली इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल एंड वन ऑफ इंडियाज मोस्ट रिवॉल्यूशनरी विनायक दामोदर सावरकर की कहानी इन स्वतंत्र वीर सावरकर, प्लेड बाय ब्रिलियंटली रणदीप हुड्डा। और एक बार फिर गांधी और सावरकर आमने सामने हैं, क्योंकि रणदीप हुड्डा की डेब्यू फिल्म के साथ ही रिलीज हुई है मडगांव एक्सप्रेस, जिसमें लीड है स्कैम फेम प्रतीक गांधी। So a lot has happened in cinema this weekend, from freedom fights to comedic heights. But is it good? Let's find out. बे डरने का क्या है, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। I love Goa. Hi, my name is Rajesh Rajgor and I saw all the 3 films in the last 3 days. And now let's begin with what I felt about them. ए वतन मेरे वतन tells the story of उषा मेहता, सारा अली खान और उनके साथियों की हिम्मत की कहानी। They set up an underground radio station named Congress Radio during the Quit India movement in 1942, and thus I felt the screenplay by Darab Farooqi captures the tension correctly, but sometimes the dialogues sound too serious, lacking naturalness. हम करोड़ों भारतीय, हम चलाएंगे अपना देश, उखाड़ फेंकेंगे उन सबको जिनको लगता है कि वो भारत चला रहे हैं। It also doesn't help कि Sara Ali Khan's acting as Usha remains dramatic, serious throughout the film, where clearly दिखता है कि वो एक्टिंग कर रही है यार, and that too without much variation. बाकी actors like Sparsh Srivastava playing Fahad, also recently seen in Lapata Ladies, Abhay Verma as Kaushik and Imran Hashmi as Ram Manohar Lohia act like they are performing in a stage play, giving the overall film a theatrical feel that कि ये play चल रहा है. Despite this, ए वतन मेरे वतन that is streaming on Amazon Prime Video serves as an important reminder of India's struggle for independence, but could have benefited from more nuanced performances and better set designs. You can watch it for an important chapter if the loud acting does not make you cringe. Even Sachin Khedekar is there, who's not able to save the film. On the other hand, the movie Swatantra Veer Savarkar focuses on Veer Savarkar's lesser known aspects, aiming for inclusivity. The film explores his staunch support for Hindus and Akhand Bharat, especially when Muslim League led by Jinnah ने Muslim state की मांग की, और कांग्रेस especially नेहरू एंड गांधी हिंदूज के लिए खास कुछ कर नहीं पा रहे थे और बस ब्रिटिशर्स की डिवाइसिव राजनीति के साथ झुक गए, लीडिंग टू अ लॉट ऑफ कम्युनल टेंशन दैट इवन B.R. आम्बेडकर जी इज टू श्योर हैव बीन अपसेट विद देम। अंग्रेजों के जाने के बाद भारत को सल्तनत बनाने का प्रयास किया गया, तो हम मुगलों का राज दोबारा नहीं आने देंगे। The film asks important questions that are still relevant to today's Bharat. Who allowed Gandhiji and Nehru to assume the power roles and deny Hindus a Hindu Rashtra, which was to be unified from Sindh to Dhaka? फिल्म क्लियरली दिखाता है कि सभी क्रांतिकारियों ने पार्टीशन नहीं चाहा था, बल्कि एकजुट भारत को चाहा था। मातश्री ने अखंड इटली बनाया था, हम अखंड भारत बनाएंगे। If Gandhi and Nehru indeed were so influential, why couldn't they resist partition? फिल्म इन्हीं पावर डायनामिक्स, डिफरेंसेस इन आइडियोलॉजीज को बहुत बखूबी एक्सप्लोर करती है। 1957 की लड़ाई में हिंदू और मुसलमान एक होकर लड़े थे, क्योंकि देश धर्म से ऊपर होता है। क्लियरली सावरकर की कहानी के वो हीरो हैं और रणदीप हुड्डा वीर सावरकर के रोल में चमक रहे हैं, जहां उन्होंने अपनी आंखों से, बॉडी लैंग्वेज से, अपने फीलिंग से सावरकर की एक वास्ट रेंज को कवर किया है। द आर्ट डायरेक्शन, द सिनेमाटोग्राफी आर सो गुड फॉर अ फर्स्ट टाइम डायरेक्टर। सपोर्टिंग कास्ट में खासकर अमित सयाल एज गणेश सावरकर के रूप में काफी इंप्रेस करते हैं, एंड सो आर ऑल द अदर एक्टर्स। तो एक बार तो देखना बनता है टू अंडरस्टैंड कि व्हाट एक्चुअली इज हिंदुत्व। इट विल मेक यू अंडरस्टैंड दैट अ हिंदू ओनली राइजेस व्हेन द इंडियननेस, यानी हमारी सबकी भारतीयता खत्म हो जाती है। नाउ कमिंग टू मडगांव एक्सप्रेस, वेयर कुणाल खेमू ने अपनी पहली डायरेक्टोरियल वेंचर में काफी अच्छा काम किया है। स्टोरी अब तक सबको पता है कि 3 दोस्त गोवा जाते हैं पहली बार एंड वो कोकेन और ड्रग्स के चक्कर में फंस जाते हैं, जिससे बाहर निकलने से पहले उन्हें कुछ सिचुएशनल कॉमेडी ऑफ एरर से गुजरना पड़ता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, बॉलीवुड हैजंट मेड सच अ फनी फिल्म इन अ व्हाइल। द ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमर वाज फ्रेश, अनलाइक द टिपिकल बॉलीवुड कॉमेडीज वी वर यूज्ड टू सीइंग सो फार। कुणाल ने कॉमेडी को एक नया एंगल दिया है विद नेचुरल फनीनेस, जो कि ऑडियंस को एक नया मजा देता है।
उन्होंने कॉमेडी को एक नया डायमेंशन दिया है विद सीरियस सिचुएशन इवोकिंग लाफ्टर ड्यू टू कैरेक्टर्स सिलीनेस एंड अ लैक ऑफ अवेयरनेस टू द सराउंडिंग, जिसमें स्लैपस्टिक ह्यूमर के साथ साथ अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट भी है। कोकेन कोकेन फिल्म के कुछ मोमेंट्स थे जो हमेशा याद रहेंगे, जैसे कि वो सीन जहां तीनों कैरेक्टर्स ट्रेन पकड़ने स्टेशन पे खड़े हैं, या वो जब उनका गोवा में पहुंचते ही गोवा वाली फील नहीं आ रही है। ये 10 मिनट के रैम्बो, ये कोक के जोश में ना अपना होश मत खो। देवेंदु शर्मा प्लेइंग डोडो और उसकी लोनलीनेस इन मुंबई, इस फेक वर्ल्ड में ह्यूमर ढूंढने की स्किल लाजवाब राइटिंग का कमाल है। फिल्म में ह्यूमर के अलावा भी कुछ मोमेंट्स थे जो दिल को छू गए, जैसे कि दोस्ती और रिश्तों की एक अलग सी गहराई को दिखाते कुछ पल that where all the three friends are running from police लाजवाब है। When it comes to performances, प्रतीक गांधी अमेजिंग है और काफी versatile है throughout his portrayal, from being a coward to daring in some scenes. His acting, especially under the influence of cocaine, was commendable. अविनाश तिवारी ने भी अपने कैरेक्टर को अच्छे से पोर्ट्रे किया है और उनकी सिंसियर नो नॉनसेंस पर्सनालिटी ऑफ आयुष काफी ऑन पॉइंट है। It is Devendu who shines, delivering super one-lines that are hilarious yet situational. उपेंद्र लिमाय अपने एनिमल के किरदार को एक कदम आगे लेके जाते हैं with a hilarious gang leader, and so is छाया कदम as कंचन कोमड़ी। हमको छोड़ दो मंदाकिनी भाई। मंदाकिनी क्या मंदाकिनी, पिक्चर का हीरोइन दिखता है मैं तेरे को। बहुत मजा आएगा to see that finally Bollywood comedy has reached its original height than the substandard horror comedy or small town humor that we were getting used to in films like Bhool Bhulaiya, Stree, Bhediya या बरेली की बर्फी। Nora Fatehi does what she is known for, adding glamour quotient to the film, and it is Remo D'Souza that surprises you more. Family और friends के साथ देखो, टाइम पास फिल्म है, genuinely मजा आएगा to see how serious situations can be funny. So these were my observations from the 3 films that I saw. और अगर आपने भी ये तीनों फिल्में देखी हैं तो let me know how you felt and सब्सक्राइब करते जाओ भाई, बार बार कहना ना पड़े। Disney+ हॉटस्टार पर लुटेरे भी आई है, उसे चेकआउट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।